जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता सर्वशास्त्रमय है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। गीता को अगर हम भगवान से बढ़कर कहे तो कोई अतियोक्ति नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो लोगों को जीने का सही तरीका बताती है, जो जीवन धर्म कर्म और जीवन जीने का पाठ पढ़ाती है। इसलिए भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना मुश्किल है। इसलिए हम आज इस वीडियो में भागवत गीता के अहम विचारों पर बात करने वाले हैं, जिन विचारों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपका जीवन भी खुशी और आनंद से बीतने लगेगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप 4 वेदों का अर्थ नहीं समझो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। एक दीपक का जीवन इसलिए बंधनीय नहीं है कि वह जलता है, इसलिए बंधनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, ना कि दूसरों पर जलता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है कि हम जो कुछ भी मांगे वो हमें नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखें। अगर आप सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार रहेंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, और अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाओगे। क्रोध पर काबू रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति क्रोध में खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति की बुद्धि व्यग्र हो जाती है और उसे तर्क समझ नहीं आते। इसलिए अपना ही अहित करने से बचने के लिए व्यक्ति को क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वहीं अगर गुस्सा आए भी तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। आत्म मंथन और सकारात्मक सोच है जरूरी। भगवत गीता कहती है कि हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। जब मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है तभी वह अहंकार जैसे अवगुण से दूर रह पाता है। साथ ही सकारात्मक सोच का निर्माण भी व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। स्वयं का आकलन करें। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जो मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण। मन को बड़ा चंचल माना गया है। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान दे। मनुष्य कर्म करने से पहले ही उससे मिलने वाले परिणाम की चिंता में परेशान होता रहता है। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए
अपने कार्य पर ध्यान दें और उसे ही बेहतर बनाने का प्रयास करें। गीता में लिखा है, मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई मृत्यु है। यह सच्चाई जानते हुए भी वो इससे भयभीत रहता है। उसका यह भय उसकी वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। मनुष्य को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना आना चाहिए। क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं और व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति अपने कर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। कर्म छूटने पर मनुष्य अपनी राह से भटक जाता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है और दूसरों से अलग दिखना है तो सदैव अपना कर्म करते रहें। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हर मनुष्य को स्वयं के भीतर जरूर झांकना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए हर किसी को कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही दुखों का मुख्य कारण है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण जी इन श्लोकों में ये संदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आपने कोई काम बिना किसी लोभ या लालच के किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो ये आपका विनाश का कारण बनता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो हृदय भविष्य की योजना बनाने लगता है। वो कल्पना करता है कि भविष्य में उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। वो भूल जाता है कि इस क्षण का अनुभव ही जीवन का नाम है। गीता में श्री कृष्ण ने इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। गीता में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत है तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर बर्बाद होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता बल्कि असली धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि कभी भी कोई निर्णय ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों
परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। हर मनुष्य को अपने भय को अपनी हिम्मत में बदल देना चाहिए, तभी वह तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक ये ऐसा नहीं था और नहीं हमेशा ऐसा रहेगा। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, न कि अपना लक्ष्य। सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव जैसे अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा आदि मिटा दें। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। सही निर्णय हमें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। वहीं गलत निर्णय सफलता की ऊंचाइयों से हमें जमीन पर भी ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में निर्णय लेने कुछ नियम बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हर कोई अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकता है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो हर इंसान के जीवन को एक सही दिशा दे सकती है। तो आगे जानते हैं कि भगवत गीता की वो 7 बातें कौन कौन सी हैं, जिसे अपनाकर हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो चीज हमें अच्छी अनुभूति देती है, हम उसे ही पसंद करते हैं। गीता के अनुसार अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उसे अपने गुरु और भाइयों को युद्ध खोने का डर था। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का मार्ग दिखाया। इसलिए व्यक्ति को भावना में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भावनाएं तात्कालिक होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को संतुलित करके चलना चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय तब नहीं लेना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा खुश या दुखी हैं। ज्यादा खुश या दुखी की स्थिति में लिया गया निर्णय गलत ही साबित होगा। जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछना चाहिए, कहीं ये निर्णय गुस्से में या किसी से अधिक लगाव के चलते तो नहीं ले रहे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लिए गए निर्णय आगे पछतावा दिला सकते हैं। भगवत में एक शब्द बार बार दोहराया गया है, जो है निष्काम कर्म।
इसका मतलब होता है बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहना। इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले फल का लालच नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को जो भी काम करना है उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए, वरना सफलता कभी नहीं मिलती है। कोई भी निर्णय लेने या काम करने से पहले उस पर पूरा विश्वास कर लेना चाहिए। अगर मन में किसी भी तरह की कोई शंका हो तो इस काम को न करें। अपने निर्णय के बारे में दोबारा सोचें। जो भी चीज समाज या बड़े समूह के लिए अच्छी हो, वो चीजें आपके लिए भी कभी फायदेमंद न हो सकती। इसलिए कभी ऐसा कोई निर्णय न लें। गीता में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है, उनका स्मरण करता है, वह हमेशा सही निर्णय लेता है। साथ ही उसकी हार कभी नहीं होती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे। हम आपके आभारी रहेंगे।